जहाँ निराकारी दुनिया होती है, जैसे परमधाम में निराकार, जैसे शिव निराकार होता है, महाशिव भी निराकार होता है, परम महाशिव भी निराकार होता है। तो वो परम धाम हो, महापरम धाम हो, या कोई भी परम धाम हो जहाँ आत्माएं निराकारी स्टेज में रहती हैं, तो निराकारी स्टेज में वहाँ कम से कम परम आकाश तत्व होता है, और परम आकाश तत्व और परम महातत्व की वहाँ गोला होता है, लाइट होता है परम धाम में। तो आत्मा निराकार होती है। निराकारी होने से वहाँ उसका कर्म बंधन नहीं होता, और वहाँ उसका सूक्ष्म शरीर नहीं होता। तो कर्मातीत अवस्था होती है, और जब कर्मातीत होती है तो गुणातीत होती है, भावातीत होती है। मतलब वो वैसे जहाँ गुणातीत कहते हैं तो मतलब सारी ब्रह्मांड का गुण से परे होती है, त्रिगुणातीत बोलती है, बोलते हैं ना, सतो रजो तमो तीन गुण होते हैं, इन त्रिगुणातीत होती है आत्माएं, तब निराकारी दुनिया में जाती है। तो निराकारी दुनिया में वहां ही, निराकार दुनिया में ही परम आनंद होता है, परम आनंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्य आनंद स्वरूपम। तो ये वहां सब परम धाम का वर्णन है, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है परम धाम का, निराकारी स्टेज, आत्मा निराकारी, कर्म बंधन, कर्मातीत, गुणातीत, भावातीत, भावनाओं से भी परे होता है। जब भावनाओं में आती है तो वो निराकारी साकारी बन जाती है, मगर वो नहीं आती। निराकारी को ज्ञान होता है, इसलिए फिर निराकारी ज्यादातर आत्माएं नीचे भावनाओं की दुनिया में, माना भावनाओं में दुनिया माने आकारी दुनिया में, जहाँ विष्णुपुरी वहां भी भावना होती है, भावना माना भक्ति। विष्णुपुरी में विष्णु की भक्ति होती है, ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा की भक्ति होती है, फिर इंद्रलोक में इंद्र की भक्ति होती है, धरती पर धरती की भक्ति होती है, धरती पर अलग अलग 33 कोटि देवी देवताओं की भक्ति होती है। तो आत्माएं निराकार ही संपूर्ण स्टेज है, मगर जब आत्मा हाई क्वालिटी हो तो महापरम धाम में भी जाएगी, उसको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान स्वरूपम। आत्मा जब निराकार होती है संपूर्ण ज्ञान होता है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। फिर उसको आगे का भी ज्ञान मिलता है, महाब्रह्मांड का भी ज्ञान मिलता है, तो महाब्रह्मांड में भी चली जाती है। फिर महाब्रह्मांड में जाती है तो अगर ये परम महाब्रह्मांड से आई है तो उनको मन के अंदर होता है कि मैं परम महाब्रह्मांड में जाऊं, तो वहां जाती है, मतलब यूनिवर्स, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा में जाऊं। तो ये आत्माओं की अलग अलग स्टेजेज हैं, आत्माओं की जिस स्टेजेज अलग अलग होती है उसी के आधार से वो आत्मा जाती है। देखो निराकारी जो दुनिया होती है ना, इसका एक थोड़ा सा एहसास कराने के लिए बताऊं कि आत्मा परमधाम में निराकारी होती है, तो रात को जब आसमान में बैठे हो, खुले आसमान में रात को, और चारों ओर तारे दिखा देते हैं ना, तारे, स्टार मिशन, तो सभी आत्माएं ये स्टार मिसल होती हैं। अनेक आत्माएं परम धाम में स्टार मिसल होती हैं, एकदम स्टार मिसल। तो रात को जब सभी स्टार को देखते हो तो ऐसी आत्माएं, सभी को एक एक स्टार है, वो सबको एक एक आत्माएं देखो, तो वो निराकारी दुनिया होगी। रात को अंधेरे में स्टार देखो, निराकारी दुनिया का अनुभव करो। हालांकि वहां निराकारी दुनिया में आत्माएं इतनी मतलब वहां का वर्णन करना बहुत ही मतलब मुश्किल है। वहां आत्माएं इतनी मतलब आनंद स्वरूप में रहती है, वहां परम आनंद स्वरूप, क्योंकि आत्मा निराकार होती है, कर्मातीत अवस्था होती है ना, कर्म बंधन नहीं होता। क्योंकि आत्मा जब आकारी रूप में होती, जैसे ब्रह्मापुरी में हो या विष्णुपुरी में हो या नीचे इंद्रलोक में हो, या कई भी लोक हो, भूलोक हो, भुभुरु लोक हो, स्वलोक हो, महालोक हो, जनलोक हो, तपलोक हो, या ब्रह्मापुरी हो, विष्णुपुरी हो, या शिवपुरी भी हो, तो वहां आकारी रूप में आत्मा होती तो हल्का सा बंधन कहीं ना कहीं विष्णुपुरी में भी रहता है, हल्का सा बंधन। इसलिए भावना होती है तो भक्ति होती है। जब आत्मा परम धाम में निराकारी तो केवल ज्ञान होता है, ज्ञान स्वरूपम। आत्मा एकदम ज्ञान स्वरूप होता है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, आत्माओं को पूरी गैलेक्सी का ज्ञान होता है। तो ऐसी तरह महापरम धाम में चले जाओ तो ऐसी तरह ये बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं होती। महापरम धाम में आत्माएं 8 कला से 12 कला की आत्माएं होती हैं। यहाँ इस ब्रह्मांड में माना एक सोलर सिस्टम का जो ब्रह्मांड है, जैसे मैंने बोला ना, हमारा ब्रह्मांड एक प्रकाश वर्ष का था, तो एक प्रकाश वर्ष का ऊपरी भाग माना समझो कि 94 खरब किलोमीटर है हमारी धरती से, रेडियस है 188 खरब किलोमीटर का ब्रह्मांड, रेडियस डायमीटर, रेडियस 194 खरब किलोमीटर। तो ऊपर का जो भाग होता है परमधाम होता है। आत्मा साकारी से आकारी, आकारी से फिर निराकारी बन के जाती है, तो वहां का वर्णन इतना अच्छा होता है। आत्मा निराकारी स्टेज बने तो एकदम निर्बंधन होती है आत्मा, एकदम निर्बंधन होती है, कोई भी बंधन, कर्म बंधन होता ही नहीं वहां।
और जहाँ कर्म बंधन नहीं होती तो आत्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थित होती है, स्वयं होती है। आत्मा निराकारी स्टेज में मैंने स्वयं स्वयं प्रकाशित होती है। आत्मा में खूब पावर होता है। जैसे एक कला की पावर है तो एक कला का ब्रह्मांड सर्जन करने की शक्ति होती है। 8-10 कला की आत्मा होती है तो उसमें गैलेक्सी बनाने की, सर्जन करने की शक्ति होती है। तो आत्माओं में अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आत्मा है। यहाँ तो बेहद की आत्मा है, धरती पर मनुष्य अवतार में फंसी है। 108 में तो बेहद की कला का पावर है। तो जब आत्मा में दबी पड़ी है ना, पावर साकारी बन गई, उसके अंदर दबी पड़ी है। तो परम धाम का वर्णन, परम धाम में तो इतनी परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद, दिव्य आनंद, वहां का आनंद दिव्य होता है, एकदम परम आनंद है। एकदम वहां का आनंद इतना होता है क्योंकि जहां कर्म बंधन, यहाँ तो तुम दुखी हो कर्म बंधन से, देह और देह के संबंधों से, कर्म बंधन से, न चाहते हुए भी तुम्हें दूसरों से दुख मिलता है, कर्म बंधन से आता है। ये मृत्यु लोक में फंसे पड़े हैं, मृत्यु लोक। फिर उस ऊपर से इंद्रपुरी में जाओ तो भी इंद्र भी एक आभासी सुख होता है, मतलब वो कोई परम सुख नहीं होता। इंद्र लोक में मायावी सुख होता है। माया माना जहाँ मतलब जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं, देवता भी मनुष्य बन जाते हैं। तो वहां तो तुम्हें ज्ञान होता है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान सबसे बड़ा है ज्ञान। तो निराकारी दुनिया में, परम धाम में ज्ञान होता है पूरे ब्रह्मांड का, महाब्रह्मांड का। और उसको आत्मा का जहां से आई, आत्मा की निराकारी स्टेज में होती है तो उसको पूरा ज्ञान हो जाता है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे क्यों आई हूँ, और धरती पर क्यों फंसी, अब मुझे धरती पर नहीं फंसना है। तो एकदम सभी आत्माएं, समझो कि परम धाम में तो बहुत सारी आत्माएं आती जाती रहती हैं। गैलेक्सियों, अनेक गैलेक्सियों से आत्माएं परम धाम में आती है, फिर परम धाम से आती जाती रहती है। तो निराकारी परम धाम में आत्माएं बहुत आती हैं, जाती है, आती है, जाती है। तो वहाँ दूसरे ब्रह्मांडों में जाने का, गैलेक्सियों में जाने का एक बहुत खुश होता है। जैसे यहाँ तुम ट्रैवलिंग करते हो तो तुम्हें ट्रैवलिंग में जाना है, जैसे किसी को घूमने पहाड़ों में जाना है या बर्फ की दुनिया में जाना है तो कितना खुश होती है आत्मा। अरे हमें तो टूर पे जाना है, टूर पे जाना है। तो टूर पे एक स्थूल दुनिया का टूर का है। तो परम धाम में से तो ये मतलब गैलेक्सी की टूर पे जाना है, तुम्हें यूनिवर्स की टूर पे जाना है, तो कितना परम आनंद होगा, परम आनंद होगा। मुझे टूर में नहीं, मुझे गैलेक्सी जाना है, मुझे यूनिवर्स जाना है, पूरा ग्रुप होता है वहाँ। हर कोई परम धाम में आत्माएं, 1000 आत्माएं, 2000, 5000, 10,000 ग्रुप होता है। ग्रुप में ट्रैवल करने फिर लग जाती है। तो एक कर्मातीत अवस्था, गुणातीत, भावातीत, एक त्रिगुणातीत निराकारी रूप का अगर अनुभव करना है तो रात को जो स्टार देखते हो ना, जैसे एक स्टार दिखता है ना, ऐसी एक आत्मा का अनुभव करो। एक स्टार है, स्टार मिसल आत्मा, निराकार स्टेज माना स्टार मिसल, एकदम स्टार मिसल। और लाइट के ऊपर तो माइट तो होता है, वो दिखेगा नहीं, एक रूप ही दिखेगा। लाइट और माइट को अलग नहीं दिखेगा, एक रूप ही दिखेगा। तो स्टार मिसल आत्मा, जैसे रात को अंधेरे में देखो तो स्टार दिखता है ना, ऐसे ही तुम आत्माएं स्टार मिसल हो। आत्माएं बड़े माइंड के सेंटर पॉइंट में, मतलब भ्रुकुटी के बीच में आत्मा है। वही तीसरा नेत्र खोलते हैं तो तीसरा नेत्र मन आत्मा स्वरूप की अनुभूति करना। तो ये आत्मा स्टार मिसल है, ऐसे अनुभव करो। एकदम लाइट का स्टार मिसल है, शांत। जैसे वो स्टार व्हाइट लाइट होती है ना, ऐसे ही स्टार व्हाइट लाइट होती है एकदम। आत्मा एकदम व्हाइट लाइट, स्टार समान। एक एग्जाम्पल दिया, स्टार मिसल आत्मा है। परम शांति।